फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड कर रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 3 दिन का गैप हो गया तो आज कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कंटिन्यूसली इसके वीडियोज़ डालूँगी। बीच में मैंने बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स के कुछ वीडियो डाले हैं, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम आपका था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल किसमें भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? देखिए ये सब कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। पहला आपका वीडियो में हुआ है, दूसरा आपका UDA LDA में हुआ। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, पूना समझौता 1932। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था? तो जो विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए क्या किया गया था? तो पृथक निर्वाचन मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाई थी, तो इसलिए इस पर ये डिस्कशन हुआ था। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का संगठन किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका VD सावरकर। 1904 में VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया गया था। VD सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही जो था बाद में अभिनव भारत समाज बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? अनुशीलन समिति, डेक्कन शिक्षा समाज, मित्र मेला या सत्य शोधक समाज? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मित्र मेला। 1904 में क्या हुआ था? तो मित्र मेला अभिनव आपका भारत समाज में परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी ये आपका संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। गदर पार्टी ये आपका लाला हरदयाल से। मित्र मेला ये आपका है ऑप्शन 4 यानी मित्र मेला आपका है VD सावरकर से। और होम रूल आपका जो है ये एनी बेसेंट से, यानी आपको ऑप्शन सी क्या है? तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय भगत सिंह ने किया था। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे? तो ये सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई।
देखिए, एक तो आपसे इस षड्यंत्र के बारे में पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये डेट पूछता है कि कब उनको फांसी दी गई थी। हालांकि जो इंकलाब जिंदाबाद अगर रचना पूछे तो इसकी रचना हजरत मोहानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, छत्रपति शाहू, राजा महेंद्र प्रताप या नाना साहेब? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ये संबंधित थे काकोरी षड्यंत्र मामला से। सूर्य सेन ये आपके संबंधित थे चट्टगांव शस्त्रगार छापा से। अरविंदो घोष ये आपके संबंधित थे अलीपुर बम मामला से। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह, ये आपके संबंधित थे लाहौर षड्यंत्र मामला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अंडर 1935। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या शक्ति का विभाजन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर आपका रानी की उद्घोषणा या मिंटो मॉले सुधार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को क्या किया गया? तो भारत से अलग किया गया। बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो उसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन या वेवेल योजना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। एक तो आपका ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा हो गया बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का इसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं था, तो इसमें से मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या था, कुछ कंफर्म नहीं था, तो इसलिए इसमें सबको कॉमन नंबर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी,
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945 या 1946? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय क्या था, कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता, कैबिनेट मिशन प्लान या वेबल प्लान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? C.F. एंड्रूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? तो गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुभाष चंद्र बोस कहते कि उनको देश नायक किसने कहा था? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने देश नायक कहा था। और महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो वो आपका कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए फिर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि यूपी SSS जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या मोहन सिंह? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये कब किया गया था? तो आपका 1939 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, मिजोरम, लद्दाख या मणिपुर? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष, शरद चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के कहने पर पूर्वी एशिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये की थी अक्टूबर 1943 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 के भारतीय विद्रोह या प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। अब आपका क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? 1938, 1939, 1941 या 1940? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1939, 1939 में इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया नाम से जाना जाता था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तू पांडे। इन्होंने क्या किया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मगफूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहानी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हसरत मोहानी। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? मालवा, आमेर, लखनऊ या आगरा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आगरा। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय को दी गई थी। इन्होंने जयपुर में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के A.M. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विद्या भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावती अधिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा
ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला या काला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश कर 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, CR दास या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल निस्तार या सोमनाथ लाहिड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना से पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था? क्रिप्स मिशन, वेविल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान? तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स थे तथा AV अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज़ाद हिंद फौज, स्वराज पार्टी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान यानी ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण या MK गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या ज्योतिबा फूले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1927 में महार सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित कवदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों को पानी का उपयोग किए जाने से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या असहयोग आंदोलन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार में क्या किया था? तो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अभी देखिए जलियांवाला बाग हुआ कब था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। तो यही हुआ था, तो उन्होंने अपनी इस उपाधि को लौटा दिया था। और जो शंकर नारायण थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शंकर नारायण थे वो क्या किए थे? वो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या राजेंद्र प्रसाद? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए जून 1897 में क्या हुआ था? जो चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट RS की क्या कर दी? तो हत्या कर दी थी। और इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार करके 18 माह की सजा दी गई। और देश भर में जब इसका भारी विरोध हुआ तो लोकमान्य तिलक क्या हो गए? काफ़ी प्रिय हो गए थे। तो उसी समय जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग या कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग? तो देखिए ये आपका किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जौहर या सैयद आमिर अली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका भी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, गोविंद वल्लभ पंत, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। कब की थी? तो इन्होंने 1916 में यह स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी? तो यह 1940 में रखी गई थी। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किस कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।